Hello everyone, I am going to explain this question. Here, question is, prove that function fx equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to minus 3 and x equals to 5. That means यहाँ पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5. अगर कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा अगर वहां फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, यानी फंक्शन में कहीं भी गैप नहीं है, फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस है. नाउ अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है x इक्वल्स टू a पे. किसी भी गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो, है ना. अगर दोनों वैल्यू सेम आती है दैट मींस फंक्शन के गिवन पॉइंट x इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट साइड में एंड जस्ट राइट साइड में और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल आती है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है. सेकेंड, आप थॉट ये भी दे सकते हो कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है. fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है और बाय डेफिनेशन हम लोग ये भी जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. सो डायरेक्टली वी कैन आल्सो से दैट दिस फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 will be always continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5. Now यहाँ पे मैथमेटिकली अगर देखें तो लिमिटिंग वैल्यू आप देखो फंक्शन हमेशा डिफाइंड है तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3 और 0 प्लस पे अगर बात करें तो 0 जस्ट प्लस पे 0 प्लस एच 0 एच प्लस लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 प्लस एस तो वहां पे भी फंक्शन की वैल्यू -3 आ रही है और 0 माइनस पे भी फंक्शन की वैल्यू -3 आ रही है. दैट मींस ओवरऑल ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है. नाउ अगर हम लोग बात करें x इक्वल टू -3 पे, आप देखो -3 पे ये फंक्शन डिफाइंड है. अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है तब हम लोग LHL RHL सेपरेटली फाइंड करते हैं, बट पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में हम लोग LHL RHL डायरेक्ट वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हैं. आपने लिमिट में पढ़ा होगा कि किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालना तभी डिफिकल्ट होता है जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, दैट मींस जिसको अपन फाइंड नहीं कर सके. बट ये फंक्शन यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पता कर सकते हो. सिमिलरली x इक्वल्स टू -3 पे भी आपको कंटिन्यूअस दिखेगा और x इक्वल्स टू 5 पे भी ये कंटिन्यूअस दिखेगा. दैट मींस ये फंक्शन एक कंप्लीट कंटिन्यूअस फंक्शन है x के सारे वैल्यू के लिए और यहाँ जो गिवन पॉइंट है उस पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. थैंक यू.